राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 और आज है दिन बुधवार का। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पर 4:30 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि 4:30 बज गए और मैं उठ गई हूँ। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं ना 4:15 4:30 ऐसे ही उठती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना सबसे पहले ना अपने हाथों के दर्शन किए हैं, क्योंकि हाथों के अंदर सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और गणेश जी महाराज, विष्णु भगवान सभी देवताओं का वास होता है। और उसके बाद में धरती को ना प्रणाम करके और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना अपने बिस्तरों को ना उठा लिया है। तो आज मैं आप ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ एक्चुअली। और साथ ही ना कुछ है ना चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि ना, जैसे कि पत्नी ऐसा क्या करे कि पति है ना धनवान बन जाए, घर से दरिद्रता चली जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एक औरत करती है और जिसकी वजह से घर है ना स्वर्ग बन जाता है। वो कहते हैं ना कि औरत को है ना भाग्यवान क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं? क्योंकि है ना औरत के अंदर वो शक्ति होती है जो जिससे है ना वो अपने पति का है ना भाग्य बना देती है। तो इसलिए ही पत्नी को है ना भाग्यवान कहा जाता है। पत्नी के अंदर धैर्य और पति को आगे बढ़ाने की जो चाह होती है ना, वो बहुत प्रबल होती है। और इसी कारण है ना एक औरत के अंदर ये शक्ति होती है, औरत को शक्ति भी कहा जाता है। तो औरत के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने पति को है ना तरक्की तक, यानी कि अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक ले जाने की उसके अंदर है ना हिम्मत होती है। तो यहाँ पर है ना बस मैं उठ गई थी, उठ कर के मैंने है ना सुबह-सुबह पानी पिया है। सबसे पहले तो मैं ना चूल्हे को ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सा है ना पूरे दिन भर इसी के पीछे तो भागते रहते हैं ना। और फिर अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लिया था। उसके बाद में अपना 1 गिलास पानी पिया है। और पानी है ना आप है ना अकॉर्डिंग टू है ना अपनी हेल्थ के है ना पी सकते हैं। जैसे कभी जीरा पानी पी लिया, कभी है ना अजवाइन का पानी पी लिया, सौंफ का पानी पी लिया, अलग-अलग तरीके से आप पी सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले ना बाहर की झाड़ू ही लगाई है, तो उसके बाद में मैं ना अंदर की झाड़ू लगाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो चीज़ें बताने वाली हूँ ना, वो आप है ना ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पति की तरक्की हो, तो एक तो ये 4 चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होंगी। पहली तो ये कि हर गुरुवार को है ना चने की दाल आप है ना जो विष्णु भगवान का मंदिर होता है ना, वहाँ पर जाकर के ना आप ज़रूर से चढ़ा कर के आइए। अगर आपके घर के अंदर केले का पौधा है तो आप वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं, या आपके आस-पास में कहीं है तो वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं है तो विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और पीपल का जो पेड़ होता है ना, वहाँ पर जाकर के आपको जल देना चाहिए, वहाँ पर प्रणाम करके आना चाहिए और सुख समृद्धि की है ना कामना करनी चाहिए। अगर आप है ना अपने आपके पति है ना ऐसी उसमें है विपदा में कि उनकी ना तरक्की नहीं हो रही है। आपको मालूम है औरत को ना लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन है ना आदमी को पता है क्या कहा जाता है? आदमी को कहा जाता है बरकत। जब लक्ष्मी जी होती हैं और है ना मतलब पति पत्नी है ना दोनों में ना अगर स्नेह होता है, प्रेम होता है ना, आपसी कलह नहीं होता है, कलेश नहीं करते हैं, काय-कूई नहीं करते हैं, तो है ना लक्ष्मी है ना पत्नी लक्ष्मी और है ना आदमी बरकत, ये दोनों मिलकर के है ना घर में ना मतलब आप समझ लीजिए क्या ही कर सकते हैं। तो एक तो यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ना, आपको है ना जैसे आपका पति, आपके जो पति हैं उसकी उनकी बुराई ना आपको किसी से भी नहीं करनी है। इस अगर आप बुराई करते हैं ना किसी से भी अपने पति की, तो इससे ना बरकत चली जाती है। पत्नी मैंने कहा ना कि पत्नी अगर लक्ष्मी है तो पति बरकत है ना? अगर ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कुछ ज़्यादा ही अत्याचारी है, शराब पीकर मार रहा है तो आप किसी को बताएँ नहीं, वो अलग बात होती है कि आपको मदद लेनी है। लेकिन अगर वो अच्छे आचरण वाले हैं, लेकिन कभी-कभी आपके जीवन में ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप किसी को भी मत बताइए। ये चीज़ें ना आपको वो रखनी चाहिए, मतलब वो कहते हैं ना सीक्रेट, ऐसे रखनी चाहिए। और इसके अलावा है ना तीसरा है कि आपके घर में ना कितना धन है, कहाँ से इनकम आ रही है, कितनी आ रही है, आपके पास में कितने गहने हैं, कितनी सेविंग है, आपके बच्चे क्या करने वाले हैं, कहाँ भेजने वाली हैं आप है ना कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब जो आपके फ्यूचर प्लान है ना, वो आप किसी को भी मत बताइए। अगर आप है ना किसी को भी बता देंगे ना, तो बस हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है। इसलिए कभी भी अपनी कमाई है ना आप है ना मतलब किसी को भी मत बताइए। और जो कमाई अगर आपके पति ना आपको आपके हाथों में रखते हैं ना महीने की तनख्वाह या ऐसे और आपके हाथों से लेकर के फिर है ना घर चलता है, तो ये तो बहुत ही है ना बढ़िया बात होती है। अगर आपको कमाई देते हैं तो बरकत और बढ़ जाती है, ऐसे कहा जाता है। और जो पति है ना कमा के लाते हैं ना, तो उसके अंदर से थोड़ी-सी सेविंग है ना उनसे छुपा करके और बच्चों से है ना छुपा करके और फिर ना आपको रखनी चाहिए। तो ये एक तरीके का खजाना होता है। और जब आप ऐसा करती हैं ना, वो कहते
कहते हैं ना कि एक यही चोरी ऐसी होती है जिसकी कोई सजा नहीं होती है, बल्कि इसकी है ना आपको है ना दिन दुनी रात चौगुनी है ना तरक्की मिलती है। तो आपको है ना छिपा करके रखनी चाहिए और किसी को नहीं बतानी चाहिए, बच्चों को ना, पति को ना, किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आप ऐसे जोड़ भी लेंगे तो किसके काम आएगी? आपके पति और बच्चों के ही तो काम आएगी ना। तो लेकिन है ना आपको ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से है ना धन लक्ष्मी माँ है ना प्रसन्न रहती हैं और ना बरकत होती है घर में, है ना लक्ष्मी जी बढ़ती हैं। और चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, मैंने आपको धन की बोली है, लेकिन आप है ना आप है ना धन के साथ में ना अन्न को भी छिपा करके रखिए, अपना खान पान गुप्त रखिए। आप है ना देखते होगे कि मैं ना हर्षित के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताती हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बताती हूँ, मतलब उसको लेती भी नहीं हूँ ज्यादा इनफैक्ट में, क्योंकि है ना आप है ना जितना अपने आप को है ना ऐसे कहते हैं कि जितना आप छिपा करके रखेंगे ना, उतना आप है ना सफल होते चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने ऐसे कहा कि है ना धन को तो छुपा के रखना ही है, लेकिन अन्न को भी आपको छुपा करके रखना है ना। ये इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ना ध्यान रखना है। इसके अलावा है ना एक चीज और है जो आपको ना करनी चाहिए, वो है आपकी एड़ियां। आपकी एड़ियां है ना वो आपकी फटनी नहीं चाहिए। अगर आप है ना अपनी एड़ियों को जितना ज्यादा सुंदर रखेंगे ना, जैसे महावर लगा लेते हैं, अलता बोलते हैं ना जिसे, वो लगा लेते हैं, तो बस आप समझ लीजिए जितनी आपकी खूबसूरत एड़ियां होंगी ना, उतने ही आप धनवान होते जाएंगे। क्योंकि है ना जो औरतें होती है ना उनको है ना घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और अगर आप है ना लक्ष्मी जी के पैर देखेंगे ना, उनके पैर इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा कोमल होते हैं ना कि आपको क्या ही बताऊँ। आपने तो ना फ़ोटोज़ वग़ैरह में देखा ही होगा, पायल पहने हुए होती हैं, महावर लगाए हुए होती हैं, है ना? तो ऐसे सजा कर के अपने पैरों को रखिए और खुद भी आप है ना सज-संवर करके रहिए। ऐसे नहीं कि घर में रहती हैं, तो ऐसे ही है ना फटे कपड़े पहनी या ऐसे ही है ना कुछ भी पहन करके ऐसे ही डोल रही हैं, बाल नहीं काट रही हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आप अच्छे कपड़े पहनो या ना पहनो, कम से कम फटे आपके कपड़े नहीं होने चाहिए। ऐसी इन चीज़ों का है ना आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मेरा झाड़ू हो गया था, पोछा लगाऊँ उससे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे है ना अगर एक बार मैं पोछा लगा लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद में मैं ना पैर ना छप जाए, इसलिए मैं ना अंदर नहीं घुसती हूँ। तो इसलिए मैं ना कपड़े वगैरह ना पहले ही निकाल लेती हूँ धुलने के भी, और ना जो पहनूँगी वो वाले कपड़े भी मैं सारे निकाल लेती हूँ। और कभी-कभी मैं ना खड़े होकर के पोछा लगाती हूँ, वाइपर में पोछा लगा कर के, और कभी-कभी मैं बैठ कर के पोछा लगाती हूँ। इससे सेहत भी ठीक रहती है और साथ ही साथ है ना घर के कोने-कोने होते हैं ना, तो हर जगह वाइपर नहीं घुस पाता है और कई जगह पर हाथ नहीं घुस पाता है, तो इसलिए मैं ना कभी तो वाइपर से लगाती हूँ और कभी है ना बैठ कर के पोछा लगाती हूँ। और घर में ना आपके दरिद्रता ना आए और ना लक्ष्मी जी का वास रहे, इसके लिए आप है ना घर के अंदर कभी भी है ना गंदगी मत रखिए। अगर आप है ना गंदगी रखेंगे ना, देखिए है ना भगवान विष्णु ने है ना मतलब लक्ष्मी और कुलक्ष्मी ये दोनों बहनें होती हैं, और ना भगवान विष्णु है ना मतलब कुलक्ष्मी है ना पूछती हैं कि मतलब दरिद्रता पूछती है कि मैं ना कहाँ पर रहूं, तब है ना विष्णु भगवान बोलते हैं कि जहाँ पर ना गंदगी हो वहां पर तुमको रहना है, जहाँ पर झूठे बर्तन रात में पड़े रहते हैं वहां पर आपको रहना है। मतलब ऐसे उनको है ना उनकी जगह बताते हैं कि आपको कहाँ पर रहना है। ऐसे ही शाम के समय ना अगर आप है ना दीप नहीं जलाते हैं, तो फिर जैसे अगर आप दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी मैया आएंगी, अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि है ना दरिद्रता ही आएगी, अलक्ष्मी ही आएंगी। और शाम में ना सोना नहीं चाहिए, ये गोधूली बेला होती है, इसके इस समय में है ना भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ में है ना धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो इस समय आपको है ना सोते नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही ना टूटे बर्तन आपको है ना घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, जैसे टूटी कुर्सी हो गई, टूटी खाट हो गई, कोई टूटा बर्तन हो गया, है ना। अगर आप इन चीजों में ही मोह नहीं छोड़ेंगे तो आप सोचिए कि है ना कहाँ ही आप है ना आगे बढ़ेंगे। ऐसे है ना कई लोगों की आदत होती है कि पैर हिलाते रहते हैं, तो है ना पैर ना नहीं हिलाना चाहिए, इससे भी है ना दरिद्रता आती है। ऐसे ही रात को है ना गंदे पैर, जैसे आपके गंदे पैर होते हैं और उन्हीं गंदे पैरों को लेकर के ना सो जाते हैं ना, तो आप है ना ऐसा मत किया कीजिए। आप अपने अपने पति के, अपने बच्चों के, सबके पैर तलवे ना जो तलवे होते हैं उनको धो करके और फिर ही सुलाया कीजिए। अगर जैसे आपके है ना अगर आप धुलाकर सुलाओगे ना तो आपको है ना नींद भी अच्छी आती है ना। इससे दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है आपको। ऐसे सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद में ना आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उस समय ना लक्ष्मी जी चली जाती हैं अगर आप ऐसा करते हो तो। क्योंकि और नहीं है ना कचरा वगैरह होता है ना वो भी आपको नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा लिया था, उसके बाद में मैं नहा करके आ गई थी और बस यहाँ पर मैं ना तैयार हो रही हूँ।
और ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे झाड़ू होती है ना, उसको कभी पैर, ये तो सबको ही मालूम है खैर कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या आपको मालूम है झाड़ू और सीढ़ी दोनों को है ना खड़ी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ी होती है ना, जैसे ऊपर चढ़ने वाली लकड़ी की सीढ़ी होती है, उसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए ना, लेटा करके रखना चाहिए। ऐसे नल में से कभी पानी नहीं टपकना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जितना आप है ना नल में से पानी टपकेगा ना, तो आपकी मानसिक स्थिति है ना बिगड़ती चली जाती है, साथ ही है ना दरिद्रता आती है। ऐसे कहते हैं कि ना जितनी है ना पानी टपकेगा उतना ही धन है ना आपका वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह लग जाएगा धन जो आपको नहीं लगना चाहिए, हारी बीमारी में या कहीं ऐसी जगह जहाँ आप चाहते ही नहीं कि लगे। इसके अलावा है ना जैसे टूटी मूर्तियां होती हैं उनको आपको नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैंने तो पता है जो तांबे की सॉरी वो अष्टधातु की होती है ना, वो वाली पीतल की मूर्तियां मंगा रख ली हैं, जिससे कि है ना मुझे बार में है ना ऐसे खंडित होने का डर ना रहे। अगर मूर्तियां है ना खराब भी हो जाती हैं तो उनको सही करके तभी आपको रखना चाहिए। और ऐसी है ना जो ऐसे होता है ना कई घरों में ना औरतें ना दुखी रहती हैं, मतलब है ना उनके आदमी है ना उनको खुश नहीं रखते हैं, तो ऐसे घर में भी दरिद्रता आती है, क्योंकि लक्ष्मी है ना औरत को ना लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। तो अपने घर की जो स्त्रियां होती है ना उनको दुख नहीं देना चाहिए। ऐसे है ना जो आदमी होते हैं ना उनको भी है ना, मतलब औरतें होती है ना उनको भी है ना आदमियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप है ना आदमी को है ना छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करते हैं ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि इससे भी है ना आपके घर में दरिद्रता आती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने ना वैभव लक्ष्मी के व्रत किए तो आपको पता होगा कि उसमें ना एक श्लोक आता है जो डेली पढ़ना होता है। वो श्लोक है, यत्राग भ्याग बदान चरण पक्षालनम भोजन सत्सेवा पितृदेवाचनम सिद्ध विधि सतुगवा पालनम धान्य नाम पी संग्रहो नय कलश्चिता तैरूपा प्रिया दृष्टा प्रहरी वसामी कमला तस्मिन गृह निष्फला। इसका मतलब पता है क्या होता है? जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, मतलब कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो उसकी आवभगत जरूर करनी चाहिए, पानी जरूर पिलाना चाहिए, खाने के लिए जरूर पूछना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से ना भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए है ना धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होते, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवा की जगह पर मैं कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी ने ना वैभव लक्ष्मी के जो व्रत होते हैं ना उस किताब में ना उन्होंने लिखा है। ऐसे है ना घर के अंदर कभी भी है ना कचरा इकट्ठा करके है ना एक कोने में नहीं रखना चाहिए। आपने गुरुवार की कथा में ना ऐसा पढ़ा भी होगा कि है ना वो कचरे को है ना इकट्ठा कर देते हैं तो फिर ना वो मतलब घर की लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन आजकल है ना कचरा तो इकट्ठा करना ही पड़ता है, ये तो भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन है ना एक आध चीजें तो अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप है ना कचरा है ना हाथ के हाथ फेंक सकते हैं ना तो आपको फेंक देना चाहिए, है ना। जैसे कई कई दिन तक आप कचरे को उठा करके रख रहे हैं, ऐसा तो कम से कम ना आपको नहीं करना चाहिए। इसी ऐसे ही है ना कई औरतें होती हैं जो है ना लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, तो है ना उससे भी दरिद्रता आती है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही पुरुष भी है ना जो आदमी होते हैं वो भी है ना घर की स्त्रियों से ना गाली गलौज करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। औरत को है ना सम्मान देना चाहिए। आदमी जब है ना फेरे लेता है ना, पानी ग्रहण करता है, तो उस समय ये वचन देता है कि वो भरण पोषण करेगा। तो जितना है ना घर के खर्चे के लिए जरूरी चीजें, उसके लिए है ना आपको है ना इतना तो आपको कमाना ही चाहिए। आपका फर्ज है कि आप है ना इतना तो कमाएं कि है ना घर का भरण पोषण कर जाए, है ना। हो सकता है कि आप ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दें, है ना दारू पी करके मारें, ऐसे करें, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमियों को भी। और इसके अलावा जैसे ना ऐसा कहा जाता है कि जैसे गुरुवार होता है तो गुरुवार वाले दिन तो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। अगर है ना आप बरकत चाहते हैं ना, घर के अंदर लक्ष्मी जी चाहते हैं, तो ये दिन तो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। गुरुवार को ना बाल है, नाखून है, इनको नहीं काटना चाहिए। इससे है ना घर की लक्ष्मी चली जाती है, बरकत चली जाती है। और कई लोग होते हैं जैसे ना नाखून चबाते रहते हैं दांत से, वो भी नहीं करना चाहिए। और है ना लक्ष्मी जी को है ना प्रेम माना जाता है, और है ना लक्ष्मी जी को खट्टास पसंद होती है ना। तो आपने देखा होगा कि है ना शनिवार वाले दिन है ना बहुत सारे लोग घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगते हैं। पहले मैं ये वाली बात नहीं समझती थी कि नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं, मुझे यही लगता था कि जाने कौन सा टोना टोटका कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं कि लक्ष्मी है ना और लक्ष्मी दोनों ही है ना डेली की डेली है ना भ्रमण करने के लिए धरती पर आती हैं। और उस समय अगर ना आप मतलब अगर ना दरवाजे पर आई हैं तो वो क्या करती है कि नींबू मिर्ची देख करके, खटास देख करके उसको चख करके और वैसे की वैसे चली जाती हैं।
लेकिन अगर आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना, गंदगी पड़ी है, तो फिर वो उस खटास को चख लेती हैं, फिर उसके बाद में अंदर झाँकती हैं, अंदर झाँक करके देखती हैं, अरे इधर तो बड़ा माल है, चलो इसके अंदर ही घुस जाते हैं। तो फिर ना दरिद्रता लक्ष्मी है ना ऐसे घुस जाती है। लेकिन अगर दरिद्रता आई है, दरिद्रता दरवाजे पर, वो खटास को चख रही हैं, फिर उसके बाद में वो अंदर झाँकती हैं, देखती हैं कि घर के अंदर साफ सुथरा है, सुगंध आ रही है अच्छी अच्छी, है ना, और गंदगी नहीं है ना, तो अगर काय कलेश नहीं है, तो फिर ना वो वहीं से ही है ना दरवाजे से लौट जाती हैं, बोलती ये वाली जगह तो भैया मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए ना नींबू मिर्ची को टांगा जाता है। और ना मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर ना अगर आपको है ना मतलब और भी जानना होगा ना, तो फिर मैं और चीज़ें भी है ना याद करके ना, लिख करके फिर आप लोगों के साथ में ना बता दूँगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो सच में घर में दरिद्रता आने का है ना मतलब कारण ही नहीं रहेगा। मतलब लोग है ना जाने-अनजाने इन सारी चीज़ों को करते हैं, और फिर ना उसकी वजह से है ना जो घर में दरिद्रता है ना आने लग जाती है। तो आप है ना अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, है ना, दरिद्रता नहीं चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, और है ना तरक्की चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें है ना फ़ॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा हो गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर मैं ना आज एक्चुअली हर्षित को स्कूल भी जाना है, तो सुबह मतलब नहाते के साथ ही मैंने ना भिंडी धो करके और सुखा दी थी, कपड़े पे डाल दी थी, ताकि पानी वगैरह निचुड़ जाएगा। तो पानी निचुड़ जाता है ना तो अच्छी भिंडी बनती है, मतलब लिस-लिसी सी नहीं बनती है। तो फिर मैंने सुखा दिया था, फिर उसके बाद में ना पूजा करके भिंडी को काट लिया है, और यहाँ पे मैं भिंडी को छोक रही हूँ, और तेल गरम हो रहा था, इतने मैं दूध भी निकाल के ले आई हूँ, और एक साथ ही है ना मैं 2-3 काम करती चलती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपका काम भी जल्दी हो जाता है। और जैसे मेरे पास में ना एक कमेंट भी आया था कि आप है ना मतलब इतने सारे काम भी करते हो, फिर उसके साथ में ना माला जाप भी कर लेते हो, और जब कोई तीज त्योहार होता है तो आप एक्स्ट्रा 2 माला कर लेते हो। इतनी माला जाप करने का है ना आपको टाइम मिल जाता है क्या? देखो, अगर ना आपको समझिए कि है ना आप है ना डेली 4 कपड़े धोते हैं, लेकिन अगर आज है ना 6 कपड़े निकल आए, तो क्या आप धोएँगे नहीं? धोते हैं ना। तो आप टाइम निकालते हैं, ऐसे ही ना टाइम निकालना पड़ता है। और सुबह जल्दी उठने की है ना यही एक चमत्कार है, यही है ना जादू है कि है ना आप अगर जल्दी उठते हैं ना, तो आपको है ना औरों की तुलना में ना समय ज़्यादा मिलता है। तो आप है ना जल्दी-जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। मैंने आपको टाइम भी दिखाया है ना कि 6 बजे तक देखिए मेरी पूजा भी हो गई है ना? मैं साढ़े 4 बजे उठी थी, और उठते के साथ में मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ, और करती रहती हूँ एक साँस में। और डेली-डेली हम जो काम करते रहते हैं ना, तो फिर हमें आदत भी पड़ जाती है। तो हमारा है ना हाथ है ना जल्दी-जल्दी चलता है। और सुबह के टाइम है ना कोई उठता तो है नहीं है कि है ना बीच-बीच में ना आएगा और फिर हमारा काम रोकेगा कि मम्मी ना पानी दे दो, मम्मी ये कर दो, या फिर कोई कुछ बोले, तो जल्दी-जल्दी काम हो जाते हैं एक स्पीड में। तो मैं तो शुरू से ऐसे करती आई हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी, और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर ना रात में कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ आई थी, तो उनको भी मैं हाथ के हाथ फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि रात भर से ना भारी रखी हुई हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो अलग-अलग सेपरेट करके रख रही हूँ, थैलियों में ही रखती हूँ मैं सब्जियों को, लेकिन है ना सेपरेट करके रखती हूँ कि जैसे टमाटर और खीरा है ना सलाद में काम आता है, तो एक थैली में ही रख दिया है। जब निकालना होता है तो फिर एक थैली निकाल लो और हो गया। ऐसे ही अरबी को एक थैली में रख दिया है, मिर्चियों को मैं अलग रखूँगी, इस तरीके से मैंने ना सबको अलग कर दिया है। जैसे प्याज़ हैं तो प्याज़ को मैं हाथ के हाथ ही है ना भर दूँगी। तो इस तरह से मैं ना काम करती हुई चल रही हूँ कि ना काम ज़्यादा फैला-फैला सा भी ना लगे, और काम हो भी जाए। माला जाप का मैं बताऊँ ना, तो जैसे अगर मैं जैसे सुबह नहीं कर पा रही हूँ माला जाप, तो मैं शाम के टाइम में ज़्यादा करती हूँ, है ना? और अगर ना जैसे हर्षित स्कूल चला जाता है ना, तो उसके बाद भी मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना आपको सुबह ही करनी है, आप माला जाप तो है ना किसी भी समय कर सकते हो। तो फिर अगर जैसे मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ ना, तो जैसे एकादशी पे मैंने बोला एक्स्ट्रा करती हूँ मैं माला जाप, है ना? तो फिर जैसे हर्षित का स्कूल होता है, तो फिर उस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ कि जब वो उसको स्कूल भेज कर के और फिर तसल्ली से मैं माला जाप करती हूँ। ऐसे भी तो माला जाप नहीं होती है ना कि टाइम देख रहे हैं, अरे इतनी और जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, तो वो भी मज़ा नहीं आता। माला जाप करने में भी एक अलग ही आनंद आता है, जब आप करने लगोगे ना तो आपको एहसास होगा। फ्रिज में सब्ज़ी रख कर के आ रही थी ना, तो फिर मैं फ्रिज में से मलाई भी निकाल के ले आई थी कि है ना आज है ना मैं मलाई से है ना घी भी निकाल लूँगी। तो फ्रिज में से निकल जाएगी ना, तो सही रहता है, मतलब जम जाती है ना फ्रिज के अंदर नहीं तो। तो यहाँ पर मैंने मलाई निकाल दी और सारे सामान को है ना उनकी जगह पर रख दिया है। यहाँ पर अब मैं आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी हर्षित के लंच बॉक्स के लिए ना मैं भिंडी और उसको है ना ये रोटियाँ ही सेक करके देने वाली हूँ।
आज का वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि औरतों के देखो कितने सारे काम होते हैं ना, और फिर भी उसको बस यही सुनने को मिलता है कि घर में बैठ कर के करती ही क्या हो। कोई देखे कि क्या करते हैं, काम तो करते ही करते हैं, लेकिन दिन रात है ना अपने पति की है ना वो तरक्की के लिए है ना दुआएं भी करते हैं। तो ये सारी चीजें है ना दिखती नहीं है, और औरतें है ना अनकंडीशनली है ना लव करती हैं, और ना अनकंडीशनली है ना सारी चीजें करती हैं। उनको इसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बस वो करती हैं, क्योंकि है ना औरतों को इसलिए ही है ना लक्ष्मी कहा जाता है। भाग है ना कहते हैं ना भाग्य लक्ष्मी, वो औरत जो है ना आदमी की ना किस्मत को ही बदल देती है। आपने देखा होगा कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं, जैसे ना जैसे घर में उनका पैर पड़ता है ना तो घर की बरकत ही चली जाती है। तो आपको है ना ऐसा नहीं बनना है, आपको ऐसा बनना है कि घर के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो। आप देखोगे कि है ना सीता मैया है ना, जब है ना लक्ष्मी जी का ही रूप है, और जब है ना वो महल में रहती थी ना, तो सासू माओं की और है ना अपने पति की मतलब उनकी सेवा करने के लिए ना इतनी सारे दास दासियां हुआ करते थे, लेकिन वो हर काम है ना अपने हाथों से करती थी। कि है ना क्यों? क्योंकि ऐसा हमें करना चाहिए, ये सिखाने के लिए ही वो करती थी। ठीक है ना, तो इसलिए ना ये सारी चीजें है ना भाई मैं तो है ना फॉलो करती हूँ हमेशा से ही। और सुबह उठते के साथ में ही ना आपको अपनी दहलीज पर ना जल जरूर छिड़क करके आना चाहिए। मैं तो खैर ऊपर रहती हूँ, और ना तो मैं नहीं छिड़कती हूँ, ये वाला काम मैं नहीं करती हूँ, लेकिन है ना ऐसा करना चाहिए। इससे ना पितृदेव खुश रहते हैं, घर में है ना नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने ना हर्षित का लंच बॉक्स भी लगा दिया है, और साथ ही ना उसकी बोतल भी भर दी है। तो बस उसके जाने का टाइम भी हो ही गया है, तो बस उसको दे करके आ जाऊंगी लंच बॉक्स बोतल वगैरह, जिससे कुछ चीजें ना छूट नहीं जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज छूट जाती है ना, तो फिर पछतावा होता रहता है, अरे ये तो रह ही गया। तो फिर ना इसलिए मैं ना ध्यान से ना जहाँ पर वो बैठा होता है ना वहीं उसके बैग के पास में सारी चीजें रख देती हूँ, जिससे कि कुछ भी चीजें ना भूलने में नहीं आए। और जब तक वो तैयार हो रहा है ना, इतनी देर में मैंने स्लैब वगैरह भी साफ कर ली है। यहाँ पर मिर्ची के डंठल भी तोड़ लिए हैं, जिससे कि इनको भी मैं जगह पर लगा दूंगी, रख दूंगी मतलब फ्रिज के अंदर। तो ये सारे काम मैं ना करती जा रही हूँ। और है ना सुबह के टाइम में जैसे आप उठते हो ना, तो उस समय आप है ना कोई भी खाली बर्तन आप मत देखा कीजिए, इससे ना आपका पूरा दिन खाली जाता है। और कम से कम अपने हस्बैंड को तो है ना ऐसे जैसे वो उठते हैं ना, तो उठते के साथ में ही ना खाली बर्तन मत देखने दिया कीजिए। ऐसे जब वो दुकान जाते हैं ना, उस समय भी उनके सामने ना खाली चीज कोई भी मत लाया कीजिए। अगर वो आप है ना खाली चीजें जैसे बाल्टी खाली, आप समझिए वो जा रहे हैं और आप है ना खाली बाल्टी लेकर के इधर उधर घूम रही हैं, तो पता है उनका पूरा दिन खाली जाएगा, कोई ग्राहक दुकान पर चढ़ेगा ही नहीं। तो है ना इन चीजों का ध्यान रखना। ये आपको ऐसा लगेगा कि है ना ये मतलब कि क्या ही बहकी बहकी पुरानी दुरानी बातें कर रही है, लेकिन ऐसा होता है। आप है ना यहाँ पर ना हर्षित को मैं बस स्कूल छोड़ के क्या मतलब पीठ पीछे, मतलब जब कोई घर से है ना कोई भी जाए ना, मेरा कहने का मतलब है, तो उसकी पीठ है ना जरूर देखनी चाहिए। जैसे आपके हस्बैंड जाते हैं ना कहीं ऑफिस में या कहीं पर, तो उनकी पीठ आप जरूर देखा कीजिए। और जैसे हर्षित जा रहा है, तो मैं उसकी ना पीठ हमेशा देखती हूँ जब वो जाता है तो। और ये देखिए 7 बज गए हैं, हर्षित का मतलब 7 बजे ही वो घर से निकलता है, तो वो निकल गया। यहाँ पे देखिए भोग भी लग गया है कृषि को। उसके जाने के बाद में है ना मैं बर्तन वगैरह मांजने लग गई थी। और जैसे डब्बे वगैरह होते हैं ना, उनको भी आपको खाली कभी नहीं रखना चाहिए, भर करके रखना चाहिए। चाहे 2 दाने ही आप भर करके डाल के रखें, लेकिन भर के रखना चाहिए। अगर खाली है ना, तो उनको उल्टा करके रखना चाहिए, है ना, ऐसा करके रखना चाहिए। ऐसे मतलब सीधा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना कप को सीधा सीधा जमा देते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, उल्टा करके रख दो चाहे, लेकिन है ना ऐसे सीधा नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे है ना आपके घर में है ना दरिद्रता नहीं आती है, घर के अंदर है ना मतलब बरकत रहती है, लक्ष्मी जी का वास रहता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए थे, और क्योंकि है ना मुझे मैं ढूंढ ढूंढ के बर्तन लेकर के आ रही हूँ, कोई भी गिलास या कुछ भी ना रह जाए। मुझे ना झूठे बर्तन है ना सिंक में पड़े रहना अच्छा ही नहीं लगता। एक तो मुझे खुद को अच्छा भी नहीं लगता है, और दूसरा अगर मैं सिंक में बर्तन छोड़ देती हूँ ना, तो हमारी एक प्रॉब्लम अलग है कि है ना कांतर, आप जानते हो क्या होती है, कांतर आने लग जाती है हमारे सिंक के अंदर से। तो है ना फिर मैं इसलिए ना इसको मतलब है ना साफ करके ही रखती हूँ, बर्तनों को हमेशा मांज के ही रखती हूँ। कभी बाई चांस रह जाए तो रह जाए कि मैं जैसे सो रही हूँ और पीछे से बर्तन हो गए हैं, है ना पानी वानी के, या ऐसे कुछ उन्होंने खाया है तो उसके, तो फिर वो अलग बात है। यहाँ पर मैं बस है ना कढ़ाई निकाल ली है, मेरे पास सबसे बड़ी कढ़ाई है ना यही है, तो बस मैंने इसी को निकाल लिया है, और ये हैवी तले की है, तो इसमें ना घी वगैरह ना लगता नहीं है।
तो यही सही रहता है। और नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया क्योंकि मैं ना हैंड ब्लेंडर से घी मतलब वो निकालूंगी माखन, तो फिर ना ये हिलती है इसलिए। तो मैंने इसके नीचे ना वो लगा दिया है कपड़ा जिससे ये हिले नहीं, और सारी मलाई को मैं ना एक निकाल लूंगी। वैसे तो एक बाउल भरता है ना तभी मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन आज है ना मैं मतलब मेरी कुछ ज्यादा ही हो गई सिलेंडर के चक्कर में कि है ना मैं सोच रही थी कि सिलेंडर आ रहे नहीं। फिर हर्षित के पापा ने बोला कि नहीं, नीचे दो दो रखे हुए हैं, तू निकाल ले। मैंने बोला भी था कि इंडक्शन ले आना, तो बोले कि नहीं, नीचे रखे हैं दो दो। तो मैंने बोला ठीक है भैया, निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा दिन की हो जाएगी तो है ना वो पनीर निकालते हैं ना दूध से, तो फिर वो पनीर है ना खट्टा निकलता है, अच्छा नहीं निकलता है, और हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि निकाल ही लेती हूँ। और ये रहा मेरा हैंड ब्लेंडर, और ये इतना बढ़िया है ना, आपको क्या ही बताऊं। इसके आने से घी निकालना इतना ईजी हो गया है, और आलस आता था नहीं तो कि मिक्सी मतलब मिक्सी के अंदर ना निकालने में तो बहुत ही ज़्यादा आलस आता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लगती थी कि जार वगैरह धो करो। लेकिन इसके साथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस कढ़ाई के अंदर मुझे घी निकालना होता है ना, उसी कढ़ाई के अंदर मैं इसको चला लेती हूँ। बर्तन भी नहीं होते ज़्यादा, और ना बढ़िया है, मतलब मुझे तो बहुत सही लगी। एक कमेंट भी आया था कि ना बेकार होती है, गर्म हो जाती है, बंद पड़ जाती है, पता नहीं, मतलब ये मोटर का होता है ये तो चक्कर। लेकिन मेरी इसकी तो है ना मोटर ना एकदम बढ़िया है, मेरी तो बहुत सही निकली है ना। तो बस यहाँ पर मैं इसको ना निकाल रही हूँ, मतलब इस ब्लेंडर से। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से निकल जाती है, कुछ भी मेहनत नहीं लगती, मजा और आता है मुझे तो करने में। तो मैं तो इसी से निकालती हूँ आजकल। और ये आज तो ना ज्यादा मलाई है, तो थोड़ा मुझे ना टाइम लगा था इसको निकालने में। अगर ना एक ही बाउल की मैं निकालती हूँ तो टाइम भी नहीं लगता है, मतलब ये समझ लीजिए कि 10-15 मिनट में तो निकल के तैयार हो जाती है। लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ज्यादा थी। ये 2 बाउल तो थी, लेकिन मैंने 2 कटोरियों में और रख रखी थी। तो फिर उनको भी मैं लेकर के आई। मैंने बोला कि कढ़ाई में जगह दिख रही है, चलो एक साथ ही कर लेती हूँ। फिर वो पड़ी रहेंगी, क्या ही मतलब है, फ्रिज भरा-भरा रहता है ना, कटोरियाँ है ना फ्रिज के अंदर लगी रहती हैं, तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं उन कटोरियों की भी मलाई ले आई थी। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना पता नहीं कढ़ाई के अंदर आएँगी या नहीं आएँगी, लेकिन मुझे जगह दिख रही थी। मैंने बोला कि है ना खड़ी होकर के निकाल लूँगी, मतलब उफनने का डर रहता है ना स्टार्टिंग में। तो मैंने बोला खड़ी होके निकाल लूंगी बस, लेकिन कटोरियाँ कटोरियाँ तो फ्रिज में नहीं रहेंगी। मुझे ना फ्रिज भी भरा भरा सा है ना अच्छा नहीं लगता है। मैं ना इतना ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ फ्रिज को। बस जितना बना के खाना होता है ना उतना ही बनाती हूँ, फिर उसके मतलब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बस 1 कटोरी 2 कटोरी सब्जी बचे तो बचे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर ये देखिए घी के मतलब माखन निकल गया है। तो बस मैं ना इसको मतलब ये जो हैंड ब्लेंडर है इसको मैं कैसे साफ करती हूँ वो भी बता देती हूँ। जिसके अंदर मलाई थी ना उसी के मतलब गर्म पानी डाल दूंगी उसके अंदर, और इस हैंड ब्लेंडर को है ना इसके अंदर चला लूँगी। तो ये ना एकदम से ना साफ हो जाता है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि है ना जो चिकनाई होती है ना वो गर्म पानी से ही साफ होती है, तो एकदम से साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूंगी। फिर उसके बाद में ना कपड़े के ऊपर ना साबुन लगा करके ले आऊंगी, और फिर उस साबुन से इसको अच्छे से पोंछ लूंगी। और फिर उसके बाद में ना वापस से साफ कपड़े से पोंछ दूंगी। तो इस तरह से पोंछ देती हूँ। तो नल के नीचे नहीं ले जाती हूँ कि मोटर के अंदर कहीं पानी वगैरह चला जाए, तो क्योंकि आधे में तो चलो ये है, लेकिन ऊपर की साइड पे मोटर लगी हुई है ना, तो मैं नल के नीचे नहीं धोती हूँ। वैसे नल के नीचे भी आप धोना चाहते हैं तो धो लीजिए, लेकिन है ना ऐसे काहे के लिए रिस्क लेने मैं तो नहीं लेती। तो मैं ना इसको देखिए कि एकदम कितनी जल्दी से साफ हो गया, कोई टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा। और जो पानी गर्म मैंने वहाँ पे रख करके आई हूँ ना, उसी से ही मैं सारे बर्तनों को साफ कर लूंगी। और ये देखिए जो ये हैंड ब्लेंडर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि और पेट का है, और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूंगी कि इसकी प्राइस है जो है वो कितनी है। अगर जैसे आप ऑनलाइन लेंगे ना तो थोड़ा ये महंगा मिलेगा, लेकिन आप है ना लोकल मार्केट में ना जाकर के और किसी दुकान से खरीदेंगे ना तो ये आपको है ना वाजिब रेट में मिल जाएगा। तो एक बार कभी भी है ना ऑनलाइन शॉपिंग करो ना, तो एक बार ना जो लोकल मार्केट होता है ना वहाँ पर भी आपको एक्सप्लोर करके और तब भी है ना कोई चीज़ लेनी चाहिए। और ये जो दूध निकला है ना इसका मैं पनीर बना लूंगी, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखा लूंगी, क्योंकि आज तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो होता जा रहा है। तो यहाँ पर बस मैं मलाई को चढ़ा दिया है, तो वो बस मेल्ट हो गई है, और थोड़ी देर में ये गर्म पानी है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस गर्म पानी से मैं सारी बर्तनों की, घी के बर्तन है सारे, वैसे तो मैंने सारे बर्तन मांज ही लिए थे, तो ये सारे बर्तनों को एक बार मैं ना इस गर्म पानी में घुमा लूंगी, तो इससे सारी चिकनाई हट जाएगी। और फिर उसके बाद में ना जो साबुन होता है ना उससे ना धो लूंगी। तो इस तरह से मैं बर्तनों को साफ करती हूँ, जरा सा भी कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बढ़िया तरीके से ना अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पर ना हाथ भी बहुत ज़्यादा चिकने चिकने से हो गए थे, तो उन हाथों को भी मैंने बस धो लिया है जल्दी से, क्योंकि चिकने चिकने हाथ हो रहे थे तो अच्छे ही नहीं लग रहे थे। वैसे ऐसा काम करो ना तो आपके हाथ की है ना वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, पेडिक्योर मैनिक्योर क्या होता है, जो भी होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तन धो लिए थे, और उसके बाद में यहाँ पर सिंक का एरिया पूरा है ना
अच्छे से साफ कर दिया था, पोंछ दिया था। ऐसे जो सिंक का एरिया होता है ना, इसको भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मतलब गंदगी जैसे छींटे-छींटे लगे रहते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर ही देखिए घी भी है ना ऑलमोस्ट निकल ही गया है, थोड़ी देर में बस ये अभी थोड़ा-सा है ना और थोड़ा-सा पकेगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में बस ये बन कर के तैयार हो जाएगा। तो बस बन कर के तैयार हो गया था और बस मैंने ना स्टील की एक छलनी बना रखी है इसके लिए, तो उसी से मैं छान लेती हूँ। और आज है ना घी थोड़ा ज़्यादा है ना, तो मैंने बड़ा वाला डब्बा ले लिया था कि उसके अंदर भर के ना रख लूँगी। तो आधा तो मैं ना फ्रिज के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि है ना घी भी है ना खराब हो जाता है बाहर रखे-रखे, ऐसा मुझे लगता है, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो घर का घी होता है ना और ज़रा-सा भी इसके अंदर कमी रह जाती है, तो इसके अंदर ना फफूंद सी लग जाती है। तो है ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा घी होता है ना उसको। और अभी है ना नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं हर्षित के पापा के लिए ना पोहे बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने पोहे बनाए थे और उनको देख कर के आई हूँ, और फिर उसके बाद में है ना उनसे पूछ रही थी मैं कि है ना ले आऊँ क्या, क्योंकि वो अपना है ना कुछ काम कर रहे थे मतलब। तो फिर मैंने बोला कि ले आऊँ या रखे रहने दूँ, क्योंकि बाहर फिर ठंडे हो जाएंगे ना, पोहे गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने उनको पोहे दे कर के आऊँगी और उसके बाद में अंदर जा कर के और बेडशीट वगैरह झड़कारूँगी। हालाँकि हम लोग है ना बेड पे सोते नहीं हैं आजकल, क्योंकि है ना एकदम से मतलब 2-4 अभी वैसे तो गर्मी सी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी है ना आज कल से है ना थोड़ी गर्मी सी लगी रही है। तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट को झड़कारा है, उसको सही किया है, और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।